नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज 9 अप्रैल 2026 है और आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 प्रश्नों का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 9 अप्रैल 2026 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसे हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त की है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी प्राप्त किया है। यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड मतलब भाविनी द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आईएनएस अरिदमन जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, किस श्रेणी की पनडुब्बी है? आपको बताना है कि यह किस श्रेणी की पनडुब्बी है। तो इसका सही आंसर है बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। और इसका डिटेल देखते हैं। तो 4 अप्रैल 2026 को आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन है। यह भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है और परमाणु त्रिकोण के समुद्री स्तंभ को भी सुदृढ़ करती है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आईएनएस तरंगिरी को किस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट 17A। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो आईएनएस तरंगिरी को 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथी स्टील्थ फ्रिगेट है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणाली, एकीकृत लड़ाकू प्रणाली और उन्नत स्टील्थ विशेषताएं हैं। यह स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा देती है। तो ये था इसका डिटेल। ये है चौथा क्वेश्चन। तो दिव्या सिंह ने हाल ही में क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंची है। और यह माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो कि 5364 मीटर की ऊंचाई पर है, पहुंचकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी। यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण और खेल जगत में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। तो ये था, इन्होंने बहुत साहसिक काम किया है। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई ने अप्रैल 2026 में कितने वर्ष पूर्ण किया है? इस योजना के शुरू हुए कितने वर्ष हुए हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसने 11 साल पूर्ण कर लिया है 8 अप्रैल को। और यह सूक्ष्म उद्यमों एवं छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करने के लिए है। इसमें शिशु 5,000 तक, किशोर 5 लाख तक और तरुण 10 लाख तक की श्रेणियां, मतलब 3 श्रेणी ये बनाई गई है, शिशु, किशोर और तरुण। तो इस योजना ने 11 वर्ष 8 अप्रैल 2026 को पूर्ण कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है पोषण पखवाड़ा 2026 जो कि 8वां संस्करण है, कब से कब तक मनाया जाएगा और इसकी थीम क्या है? तो
पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 9 से 23 अप्रैल तक यह मनाया जाएगा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था। और इस वर्ष का थीम है पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। मतलब इस पखवाड़ा का थीम है। इसका उद्देश्य माँ और बच्चों के पोषण, स्तनपान और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को बढ़ावा देना है। तो 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल में किस विषय पर टेक्नोलॉजी रोडमैप दस्तावेज जारी किया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मानव रहित हवाई प्रणाली और लॉयटरिंग म्यूनिशन। तो इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय नौसेना ने इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी रोडमैप फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम एंड लॉयटरिंग मुनिशन शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया है। इसमें ड्रोन और लॉयटरिंग मुनिशन के भविष्य की आवश्यकताओं और क्षमता विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है। यह आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति का हिस्सा है। तो ये इसका दस्तावेज का डिटेल है। 8वां प्रश्न, सत्तानुकूलम हिरासत हत्या मामले, जो कि 2020 का मामला है, में तमिलनाडु की ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? तो ये हिरासत में हत्या का मामला मानते हुए तमिलनाडु के ट्रायल कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मृत्यु दंड दिया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो अप्रैल 2026 में तमिलनाडु की ट्रायल कोर्ट ने पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की 2020 की हिरासत हत्या के लिए 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाया है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध माना है। यह मामला पुलिस हिरासत में मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीक बन गया है। बाकी पुलिस वाले को भी इससे शिक्षा मिलेगी। तो बहुत बड़ी सजा कोर्ट द्वारा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVP 2026 किन राज्यों के चुनावों के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, असम, केरल और पुदुचेरी के लिए यह शुरू किया गया है। और इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम, केरल और पुदुचेरी के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए IEVP 2026 शुरू किया है। यह कार्यक्रम विश्व भर के चुनाव प्रबंधकों को भारतीय चुनाव प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर देता है। यह दक्षिण सहयोग का भी एक मंच है। तो इसे ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो iOS सागर पहल के तहत INS सुनैना 6 अप्रैल 2026 को किस देश के बंदरगाह पे पहुंची है? आपको बताना है कि INS सुनैना कौन से देश इन ऑप्शनों में से पहुंची है? तो इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव में पहुंचा है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। 6 अप्रैल 2026 को INS सुनैना इंडियन ओशन शिप मतलब IOS सागर पहल के तहत मालदीव की राजधानी माले पहुंची है। सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और हिंद महासागर में सामरिक उपस्थिति का हिस्सा है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो योग महोत्सव 2026 किस स्थान पर आयोजित हुआ और इसमें कौन कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना है, ये आपको बताना है।
तो इसका सही उत्तर है लोनार, महाराष्ट्र में यह आयोजित हुआ। और त्रिकोणासन का सबसे बड़ा आयोजन हुआ, इसका डिटेल देखते हैं। तो 7 अप्रैल 2026 को लोनार, महाराष्ट्र में योग महोत्सव 2026 आयोजित हुआ। इसमें लगभग 5000 प्रतिभागियों ने त्रिकोणासन किया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। यह 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा के 75 दिवसीय काउंटडाउन की शुरुआत है। इसका नोडल एजेंसी है MDNIY, मतलब मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के तत्वाधान में यह आयोजित किया गया। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे विद्यार्थी को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर